हम लगातार इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अब जो हालात हैं वो किस फ्लैश पॉइंट तक आकर पहुंच गए हैं। लेकिन कई सारी ऐसी जानकारियां जो अलग अलग जगह से आ रही हैं, जैसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त करीब 150 से ज़्यादा टेररिस्ट छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं। पीओके में 42 लॉन्च पैड की बातें सामने आ रही हैं। लॉन्च पैड से हालांकि बताया जा रहा है कि उन्हें खाली करा लिया गया है, टेररिस्ट को वहां से हटा दिया गया है। पीओके में आतंकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अब उनमें खलबली है कि उनको पीछे हटाकर उनकी क्या कंडीशन होने वाली है, वो क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे, क्या वो हालात खराब होने पर फ्रंट पे रख दिए जाएंगे या फिर उनके साथ और कुछ करने की तैयारी है। क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इमेज भी सुधार रही है और पाकिस्तान को यह भी बताना आईएमएफ और बाकी इदारों को, बाकी संस्थाओं को कि पाकिस्तान इन चीज़ों से अलग हट चुका है। ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह, जैसा पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है, वैसे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन 42 लॉन्च पैड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में टेररिस्ट के, इन लॉन्च पैड से टेररिस्ट को हटा दिया गया है, जो अभी जानकारी सामने आ रही है। मेरे साथ मेरे दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और मैं अब ब्रिगेडियर राजन जामवाल का रुख करूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जामवाल सर, अभी हम जो बातचीत कर रहे थे, 15.5 लाख अगर भारत की फौज देख ली जाए, 5.5 लाख पाकिस्तान की देख ली जाए, तो इसका एक बहुत छोटा हिस्सा ऐसे टेंशन के कंडीशन में आमने सामने होगा। क्योंकि भारत चाइना बॉर्डर से या बांग्लादेश से या फिर सी के और दूसरे इलाकों से अपनी सारी फौज तो ले नहीं आएगा। उसी तरह पाकिस्तान भी डूरन लाइन से सारी फौज नहीं हटाएगा, क्योंकि हटाता है तो टीटीपी और बीएलए को खुली छूट मिलती है। तो ये किस कंडीशन में जाता हुआ अब आपको दिख रहा है? क्या ये जैसा आप कह रहे हैं पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो और बढ़ेगा, या फिर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर पाएगा? देखिए, अभी इन्होंने बात करी, जनरल बाजवा ने, वो डर गया जो भी था कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। हालात में क्या कोई चेंज है? जब दो देश आपस में लड़ते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि एक मारेगा दूसरा भी मार देता है, ये एक्चुअली वो सिमली ठीक नहीं है। ये सिमली पाकिस्तान हिंदुस्तान की, आई वुड रादर से कि वो है कि जो रोज आके किसी बड़े आदमी के घर में पत्थर मार देता था, कभी इस खिड़की पे कभी उस खिड़की पे, एक दिन उसकी गर्दन हाथ में आ गई तो उसमें फिर वो वापस नहीं खाता, वो सिर्फ मार खाता है। तो आज कंडीशन ये है, जब दो देशों के बीच में जंग होती है ना, इट इज बैक्ड बाय योर इकोनॉमिक पावर। आप इकोनॉमिक पावर में आप हमारे 1/25 हिस्से भी नहीं रहेंगे हो। तो जो फ्यूल की कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, मेरे से ज्यादा इनको पता होगा। इनके टैंकों में आज, अगर बाजवा के टाइम में 2 दिन का पेट्रोल था, तो आज कोई नए के तेल के कुएं खुद गए हैं कि ये 7 दिन लड़ लेंगे, 8 दिन लड़ लेंगे। सो ये सब रिटैरिक है। आज तक जहां तक बात है कि भी वेस्टर्न फ्रंट से ईस्टर्न फ्रंट पे लाएंगे, पाकिस्तानी आर्मी लाएंगे, वो फोर्स होगा, वो लाएंगे ही। और अनलाइक अस कि हम कश्मीर में ऑलरेडी इस वक्त रादर एलसी के ऊपर हमारा एक कॉम्बैट सरप्लस है हमारे पास। और इन्होंने मतलब जो एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, शिमला समझौते को रद्द करके यहाँ हेल्ड इन अबायंस कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी का बदला ले लिया। मतलब कुछ यहाँ इनके जो एस्टीम्ड लीडर्स हैं, पॉलिटिकल मिलिट्री दोनों, मतलब उनकी समझ में क्या, मतलब मेरे को नहीं समझ आता कि हमारे हाथ खोल दिए हैं। शिमला समझौते में क्या था? 2 चीजें, अब बैन कलामी होगा सारा कुछ, अब कई तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो डेली वायलेट कर रहे थे। और दूसरा, हमारा एलसी डज नॉट एग्जिस्ट नाउ सिंस एलसी डज नॉट एग्जिस्ट, हम अपना डिफेंसिव पोस्चर बनाने के लिए तैयार है। अब ये एक एडिशनल ऑप्शन हमको दी कि कहीं भी हम अपना डिफेंसिव पोस्चर एक्सटेंड करें। इट विल नॉट एक्सटेंड टू वॉर टेक्निकली, इट विल नॉट, मतलब इट इज नॉट एन ऑल आउट वॉर, बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब एग्जिस्ट नहीं करती है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक परपेचुअल कंडीशन परपेचुएट कर रहे हो। तो मतलब ये टेक्निकल सा सिचुएशन में डाल दिया जहां हमें ज्यादा फ्रीडम मिल गई है। अब हम वो करेंगे। ठीक है सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। मेरे ख्याल से हसन दुर्रानी इसको एनालाइज कर पाएंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हसन दुर्रानी, पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली इस बदले को कि इंडस IWT, इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेंस में कर दिया तो हमने शिमला समझौते को कर दिया। इसने तो एलसी की जो सैंक्टिटी थी उसे ही खत्म कर दिया। अब कोई भी कहीं भी जा सकता है। अच्छा, देखिए,
आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ों का अदराक होता है कि बात कैसे करनी होती है, कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट तो बिल्कुल ना मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, जी, रजत जो जान पाल साहब है, इनको तो सौ खून माफ़ है, जो मर्ज़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें। आप सर काइंडली ज़रा मुझे ये कन्फर्म कर दीजिएगा, क्या पाकिस्तान ने वाक़ई ही शिमला ट्रीटी जो थी, या शिमला माहदा, उसको मनसूख कर दिया है? क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन अल्टीमेट है? बॉय सेम, इब अब हमारे लिए डज आप नॉट आपसे एग्जिस्ट। मैं नहीं बात नहीं, सर ठीक है आप ठीक आपसे है। बात नहीं कर नहीं, आपने जो बात कही अभी, इस बात को मैं, क्योंकि हमारे पास ये जानकारी आई कि पाकिस्तान ने, और खास तौर पर ख्वाजा आसिफ की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और बाद में ये बातें सामने आई कि शिमला समझौते से पीछे हट गए। नहीं, ऐसा नहीं अब है। उसको सर ऐसा आईडब्ल्यूटी की नहीं, तरह नहीं ऐसा मानेंगे। सुन ले हाँ सर, हाँ, आप क्लियर करें, क्लियर करें। जी, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, क्योंकि सर देखिए ना, कुत्ता आपका कान ले जाए तो सबसे पहले आपको कान को पकड़ना चाहिए, ना कि कुत्ते के पीछे भागना चाहिए। रजन पाल साहब जो है वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं, वो कुत्ते के पीछे भागी जा रहे हैं, इनको कान का पता भी नहीं है। उन्होंने ये अगर आपने ये खबर, आपने कहा आप तक खबर पहुंच रही है, तो खबर बात ये है, उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत जो है इसको रिवोक करता है, तो हम हमारे पास भी इख्तियार है तो कि भारत ने हम जो शिमला, आईडब्ल्यूटी को कर दिया है। भारत सर ने सुन कह ले ना, दिया कि सर इसको सुन हमने ले, एबियंस सर में डाल सुन ले, दिया। सर हाँ सर सुन ले सर, सुन ले। क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई ऐलान किया है? ऐसा बिल्कुल ऐलान नहीं किया कि हम जो है शिमला ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं या रिवोक कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि सुनी सुनाई बात के ऊपर, जैसे मैंने अभी बात की है, ये पाल साहब को चाहिए कि सबसे पहले अपने कान को पकड़े, ना कि कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दें। दूसरी, इन्होंने बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें की हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और बाकी सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि जंगी जुनून जो है वो भारत की जानब से इन्फोर्स किया जा रहा है, पाकिस्तान की जानब से नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा है कि बीएलए अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे तो बीएलए वहां से पड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि बीएलए आपकी बी टीम है। रजन पाल साहब जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं, आपके एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि अगर भारत जो है, फर्ज करें वो जो मगरबी जो हमारा बनता है, बॉर्डर बनता है, वहां से अगर भारत अटैक करेगा, तो हमारा जो जनूबी शिमाली जो इलाका होगा, शिमाली इलाकों में से जो है वो बलूचिस्तान में बीएलए जो हम पे अटैक कर देगा, और वहां से टीटीपी अटैक कर देगा। सर देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अंदाजे, सर